बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पे किसी भी मेरी वीडियो को सर्च करने के लिए आप यूट्यूब के सर्च बार के ऊपर क्लास, जो भी आपकी क्लास है यहाँ पे क्लास लिखें, एक्सरसाइज का EX ही लिख दें तो काफ़ी है। जिस एक्सरसाइज का आप क्वेश्चन सर्च करना चाह रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिखें। अगर आपका वो मैथ की बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है NBF, तो फिर NBF ही लिखते काफ़ी है, मैथ्स नदीम नवर। अगर आपकी बुक 9th-10th की है, वो नेशनल बुक फाउंडेशन की नहीं है बल्कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की है, तो फिर इसकी जगह पे आप PTB लिख के और बाकी सारी स्टेटमेंट एज इट इज़ है और सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने वो वीडियो आ जाएगी। इसके अलावा बेटा आप मुझे फेसबुक पे भी मेरे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी पूछेगी आपके तमाम क्वेश्चन का जवाब एज सुन एज पॉसिबल आपको दिया जाएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन का बटन प्रेस करके मेरी हौसला अफजाई करें। और इसके अलावा जिन्होंने सब्सक्राइब पहले से किया हुआ है उनका बहुत शुक्रिया। तो बेटा इस वीडियो में हम ये ब्रैकेट्स वाले क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे। इनको हमने सिंप्लीफाई करना होता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 में लिखता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले हमने इनको जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मेथड ये होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है और जो आंसर आएगा, जैसे 7 5 दा 35 में ऊपर वाला नंबर को प्लस करना होता है। ये रूल होता है सबको इम्प्रॉपर में करने का। 35 और 1 36/7। तो डिनोमिनेटर होता है ये एज इट इज़ रहता है, माइनस इसी तरह बाकी को कर लेंगे। तो अब इसके बाद बेटा हमने जो इसकी छोटी ब्रैकेट होती है, जो कर्व ब्रैकेट कहते हैं, सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करना है। यहाँ पे यही है, तो बाकी सारे एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो जब भी फ्रैक्शन का प्लस माइनस करना होता है तो उसका एलसीएम होता है। फ्रैक्शन का जब भी प्लस या माइनस करना हो तो उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये बेटा पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। 5 और 10 का एलसीएम निकाला, 5 और 10 का एलसीएम करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। तो इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हैं, या हम इसको ऐसे लाइन ड्रा करके भी एलसीएम नीचे लिख देंगे। अब देखें कि इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के इक्वल हो जाएगा। ये हमेशा नीचे वाला जो नंबर होता है ना डिनोमिनेटर, उसको चेक किया जाता है, क्योंकि ये एलसीएम भी डिनोमिनेटर के होते हैं। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने से 10 आता है, तो इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। 14 2 दा 28। जो भी यहाँ पे साइन होगा वो साइन यहाँ पे आ गया। अब 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आएगा, इसको 1 से ही, तो फिर इसको 1 से 7 1 दा 7। तो इनको सॉल्व कर लेंगे, बाकी एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो 28 से 7 माइनस किया तो 21/10। तो जब सिंगल फ्रैक्शन रह जाए या सिंगल नंबर आ जाए तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। अगर कोई नेगेटिव का साइन आ जाता साथ तो फिर तो चलो होता था, लेकिन ऐसे ज़रूरत नहीं है। अब इसकी ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, अगली ब्रैकेट जो है वो यहाँ पे रह जाएगी। अब देखें दोनों फ्रैक्शन के दरमियान में डिवीजन का साइन है। तो जब डिवीजन का साइन आ जाए तो पहला स्टेप इसका ये होता है कि हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना होता है। तो बाकी ये पहली वाली जो है वो वैल्यू ये एज इट इज़ आ जाएंगी सारी। और जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो इसकी बाद वाली वैल्यू, जो बाद वाली फ्रैक्शन होती है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल मीन नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब मल्टीप्लाई में तो एलसीएम नहीं ना होता। मल्टीप्लाई में एक तो ये देखना होता है कि अगर कोई ऊपर नीचे वैल्यू आपस में कोई कैंसिलेशन हो रही सेम टेबल से, वो कर देनी है। अगर ना हो रही हो तो ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब देखिए 10 1 दा 10 1 दा, ये देखिए 3 के टेबल से ये कट हो रहे हैं, 3 7 दा और 3 11 दा। अब ऊपर 11 बच गया, नीचे 7 बच गया। 36/7 माइनस, अब 11 1 दा 11 और 7 1 दा 7। एक ही फ्रैक्शन जब रह जाती है तो फिर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहती। अब देखिए फ्रैक्शन क्या दरमियान में साइन है माइनस का। मैंने बताया था जब भी प्लस माइनस हो तो फिर एलसीएम किया जाता है। 7 और 7 का एलसीएम 7 ही होता है। तो 7 1 दा तो ये भी 1, 36 1 दा 36 माइनस, अगर ये वैसे 7 और सेम हो तो ये वैसे का वैसे यहाँ पे लिख देते हैं। मैं 1 से मल्टीप्लाई करने से वही रह जाता है। अब 36 से 11 माइनस किया तो देखा 25/7। तो अब 27 क्योंकि इम्प्रॉपर है, इसको हम कर लेंगे कि 25 को लिख के अंदर और 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 3 दा 21 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 होल 4/7। 3 होल 4/7। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया।
तो ये वाली डिवीजन है आपने थोड़ी सी साइड पे कर लेनी होती है यहाँ पे, क्योंकि मैंने तो कैमरे का भी साफ रखना होता है, इसलिए थोड़ा सा सामने आ गया। आपने यहाँ पे चाहे लाइन ड्रा करके इस तरफ कर लें या वैसे थोड़ा सा इससे अगली तरफ इसको डिवीजन को सॉल्व कर लिया करें। तो ये जो क्वेश्चन है ये दो तरफ हल होगा। एक तो इस तरफ देखें कि ये इन ब्रैकेटों से बाहर ये ब्रैकेट्स हैं, जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम अलग से सॉल्व करेंगे। इसके ऊपर बार है, पहले बार के नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, क्योंकि बार मल्टीप्लाई है ना, तो बार के नीचे वाले को हम सॉल्व करेंगे। और इस तरफ ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। इस बार से बाहर वाली सारी वैल्यू एज इट इज़, और इस ब्रैकेट का 7 और 14 का एलसीएम करेंगे, लेकिन इसके बाहर वाली सारी वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी। तो इसमें देखें 3 में से 2 को माइनस किया 1, ये 1 आ जाएगा। और इसमें हमने इसको सॉल्व करना है। 7 और 14 का एलसीएम होता है 14, ठीक है ना। अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि इस एलसीएम के इक्वल आ जाए? 2 से। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 2 से। 3 2 द 6, में प्लस का साइन है। अब ये भी 14 है, ये भी 14 है, यानी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 1 से। 8 1 द 8। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और इधर ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बाकी सारे ये एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे। तो ये तो 8 1 द 8 हो गया, ये एज इट इज़ एज इट इज़ एज इट इज़ माइनस। अब 6 में 8 प्लस किया तो 14 ओवर 14। तो एक ही जब फ्रैक्शन रह जाए फिर इस ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब सिर्फ नेक्स्ट वाली ब्रैकेट आ जाएगी। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट टाइम में हम इस ब्रैकेट के अंदर इन दोनों को प्लस करेंगे। और यहाँ पे हमें पता है कि अगर डिवीजन का साइन भी हो, माइनस का साइन भी हो, तो पहले डी मैथ्स रूल में पहले किसको सॉल्व करते हैं? पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो डिवीजन को जब हमने मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन में, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ वाली फ्रैक्शन उलट जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। 1/5 डिवीजन को मल्टीप्लाई में किया तो 25 ऊपर हो जाएगा और 7 नीचे, माइनस 14 को 14 से डिवाइड करें तो 1 आता है, चाहे यहाँ पे 1 ही लिख दें ऐसे ही। अब इस स्टेप में बेटा देखेंगे हम मल्टीप्लाई में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं ना। मल्टीप्लाई में तो एलसीएम नहीं होता, तो मल्टीप्लाई में हम कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो जैसे ये 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो ये ऊपर 5 1 द 5 बच गया, नीचे 7 बच गया। तो ये हाफ है, इसको हाफ को भी हम यहाँ अभी कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। तो आप इस टाइम में देखें बेटा कि ये जो 3 और 7 आप 14 है, ये 14 का 3/7 है, मतलब कि पहले हमने इनको आपस में सॉल्व करना होता है। तो 1 ये इसको कैंसिलेशन हो जाएगा, पहले इसको कैंसिल करना है। 7 1 द 7, 7 2 द 14। आपके ज़हन में आ रहा होगा कि पहले हमने डिवीजन को सॉल्व करना होता है। एक्चुअली ये फ्रैक्शन अकेली नहीं है, ये उन्होंने बताया हुआ है कि ये 3/7 आप 14 है, ये 14 का 3/7 पहले हमने निकालना है, फिर उसको 1 के साथ हमने इसको सॉल्व करना है। तो अब देखें ये इसको अब कैंसिल कर दिया, 3 2 द 6, नीचे तो 1 बच गया, नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रैक्शन का जब भी प्लस माइनस आ जाए, फ्रैक्शन में जब भी प्लस माइनस आए तो हमने एलसीएम करना होता है। जिसकी फ्रैक्शन में कुछ नहीं होता उसके 1 होता है ना। 7 और 1 का एलसीएम क्या होता है? आप चाहे ऐसे करके देख लें, 1 के साथ तो कुछ नहीं होता, 7 1 द 7, तो ये 7 ही आता है। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 आएगा 1 से, इसको ही 1 से। 5 1 द 5 माइनस, अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 7 आ जाए 7 से, इसको भी 7 से। 7 1 द 7। अब डिवीजन का मतलब होता है कि इसको डिवाइड करना है ना, 1/6, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/6 प्लस 5 से 7 माइनस कर दें। अब जब डिफरेंट साइन हो तो हमने क्या करना होता है? डिफरेंट साइन हो तो हमने माइनस करना होता है। तो अब 5 से तो 7 माइनस नहीं ना होता, तो हमने 7 से 5 माइनस कर देना है। और आंसर के साथ साइन कौन सा आना होता है? हमेशा बड़े नंबर वाला, तो ये, और 2 आना, सॉरी 7 से 5 का 2, ये 2 है। तो अब देखें कि अब इस ब्रैकेट को हम ख़त्म करते हैं। 1/6 बाय प्लस हो तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता, तो ये 2/7 आ जाएगा। अब 6 और 7 इनका एलसीएम निकाल लेंगे। दोनों किसी सेम टेबल से कट हो रहे हैं, किसी भी सेम टेबल से कट नहीं हो रहे। अगर सेम टेबल से कट ना हो रहे हो तो एलसीएम का तरीका ये होता है कि उन दोनों को वैसे ही मल्टीप्लाई कर दें। 7 6 दा 42, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 42। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें? 42 आता है 7 से, तो इसको भी 7 से 7 1 था 7, ये माइनस का माइनस।
अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम की इक्वल आता है 6 से। इसको भी जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से ऊपर ही मल्टीप्लाई करना होता है, 6 टू द 12। तो एक बात याद रखनी है कि इनमें हर लाइन के शुरू में इक्वल का साइन ज़रूर डालना है। अब देखें ये भी डिफरेंट साइन है तो हमने माइनस करना है। 12 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 से 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और आंसर के साथ साइन आना बड़े नंबर का ओवर 42। ये एरोप्लेन गुजर रहा है मेरे घर के पास से, उसका शोर है ज़्यादा। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया।